वास्तविकता कितनी भयावह हो सकती है, यह देखे बिना विश्वास करना मुश्किल होगा। शादी, प्रेम, विश्वास और बदले की एक रोमांचक भयंकरता। आइए धीरे धीरे पूरी घटना देखते हैं। शहर के धनी व्यवसाय परिवार का बेटा राहुल, सबकी नजरों में सम्मान, परिवार का गर्व। उस दिन उसकी शादी का दिन था। घर में मेहमानों की भीड़, ढोल नगाड़े, सजावट की भव्यता, सब आनंद में मग्न है। दूसरी ओर दुल्हन नंदिनी, वह आईने के सामने बैठी है, लाल साड़ी पहने, सोने के आभूषण, लेकिन आंखों में कुछ बेचैनी। शादी के दिन दुल्हन खुश रहनी चाहिए थी, लेकिन नंदिनी की आंखों मुंह पर दूर की चिंता और निर्णयहीनता, जैसे कुछ भी समझ नहीं पा रही हो। इसी समय दुल्हन की मां आई और बोली, बेटी, आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो। ऐसे दिन तुम ऐसे उदास होकर अकेली क्यों बैठी हो? आज के दिन तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। मां की यह बात सुनकर नंदिनी हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान के भीतर बहुत सारे रहस्य छिपे थे। मां थोड़ी सोच में पड़ गईं। थोड़ी देर सोचकर वहां से चली गईं। इसी बीच नंदिनी के मन में गहरा द्वंद्व चल रहा था। क्या मैं सच में यह शादी चाहती हूं या मैं गलत कर रही हूं? दूसरी ओर शाम को राहुल शोभा यात्रा के साथ दुल्हन के घर पहुंचा। ढोल बज रहे हैं, आतिशबाजी, नाच गाना, गांव के सभी लोग देख रहे हैं। राहुल के चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि आज वह अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की को पाने जा रहा है। उसकी आंखों मुंह पर आनंद है, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही खेल लिखा था। मेहंदी समारोह में दुल्हन अपने दोस्तों के बीच बैठी है। अचानक फोन बजता है। कोई नहीं जानता कि कॉल किसने की है, लेकिन फोन उठाते ही नंदिनी की आंखें चमक उठती हैं। साथ से आवाज आती है, मैं आ गया हूं, तुम बस बाहर आ जाओ। नंदिनी कुछ समय चुप रहती है, फिर जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। दोस्तें पूछती हैं, कहां जा रही हो? वह सिर्फ कहती है, मैं आ रही हूं। यही छोटा सा पल उसके पूरे जीवन को बदल देता है। घर के बाहर एक बाइक खड़ी है। चालक कोई और नहीं, अजय। अजय कौन है? वह नंदिनी के होने वाले पति राहुल की कंपनी का एक कर्मचारी है, लेकिन चरित्र की दृष्टि से बिल्कुल ईमानदार नहीं। चोरी, झूठ, धोखा, उस पर कभी कोई पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाया। राहुल की कॉर्पोरेट दुनिया का एक छोटा कर्मचारी, बातों में मीठा, व्यवहार में सभ्य, लेकिन आंखों में अतिवादी लालच और अंतर में क्रोध। अजय काफी समय से नंदिनी के साथ प्रेम कर रहा था। नंदिनी सीधे उसके पीछे बैठ जाती है। बाइक रात के अंधेरे में दौड़ती है। रात के अंधकार में बाइक गांव से दूर चलती जाती है। इसी बीच घर के अंदर हड़कंप मच गया। मां बाप रो रहे हैं, हमारी बेटी कहां गई? मेहमान कह रहे हैं, कितनी शर्म की बात, शादी के दिन दुल्हन भाग गई। राहुल हैरान है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। दूसरी ओर बाइक दूर के अजनबी रास्ते पर दौड़ रही है। अंधकार गहराता जा रहा है, चारों ओर सिर्फ पेड़ों की छाया। नंदिनी डरकर बार बार पूछती है, हम कहां जा रहे हैं अजय? अजय मीठी आवाज में समझाता है, चिंता मत करो, कुछ दिनों के लिए छिपकर रहेंगे, सब ठीक होने के बाद वापस लौटेंगे। लेकिन नंदिनी का संदेह कम नहीं हो रहा। वह चुपके से अपनी दोस्त तन्नी को मैसेज करती है, मैं अजय के साथ हूं, और लोकेशन भी शेयर करती है। अजय को कुछ पता नहीं चला। बाइक लंबे समय तक चलने के बाद एक गहरी जंगल के अंदर एक पुराने जर्जर घर के सामने रुकती है। चारों ओर सन्नाटा, दूर दूर झिंझी की आवाज, गहरा अंधकार, चांद की रोशनी भी पेड़ों के बीच से भीतर नहीं पहुंच पा रही थी। बाइक रुकती है। अजय बाइक से उतरता है और कहता है, चल अंदर चलते हैं, कुछ दिनों के लिए यही रहेंगे। नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगता है। अंदर जाते ही ठंडी हवा शरीर पर लगती है। टूटी हुई दरवाजे से थक थक आवाज, छत पर छेद, फर्श पर पत्ते और धूल का ढेर। नंदिनी चारों ओर देखकर डर जाती है। वह धीरे से पूछती है, अजय, हम यहां रहेंगे? यह तो बहुत डरावनी जगह है। अजय मुस्कुराकर कहता है, डर मत, बाहर लोग ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहां सुरक्षित हैं। कुछ दिन कठिन होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी चुप होकर बैठ जाती है। उसे लगता है कुछ गड़बड़ है। अजय की आंखों में अजीब पागलपन है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। कुछ देर बाद अजय अंदर एक छोटा दीपक जलाता है। झिलमिलाती रोशनी में उसका चेहरा और भी डरावना दिखता है। वह एक गिलास पानी लाकर नंदिनी को देता है।
लेकिन नंदिनी हाथ में लेकर भी उसे मुंह तक नहीं ले जा पाती। अजय की तरफ देखकर उसे लगता है वह धीरे धीरे बदल रहा है। अचानक अजय खड़ा हो जाता है और जोर से हंसता है। तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी शादी करूंगा, घर बसाऊंगा? नहीं, मैं सिर्फ राहुल को अपमानित करना चाहता था। उसके शादी के दिन दुल्हन को ले जाना ही मेरी प्रतिशोध योजना है। नंदिनी थम जाती है, उसका गला सूख जाता है। वह धीरे से कहती है, तुम क्या कह रहे हो अजय? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? अजय आंखें लाल करता है। प्यार? मैं किसी से प्यार करना नहीं जानता। मैं सिर्फ मजा लेना जानता हूं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सुंदरता, सब मेरी प्रतिशोध की हथियार है। यह सुनकर नंदिनी का दिल कांप उठता है। वह पीछे हटकर कोने में खड़ी हो जाती है। अजय धीरे धीरे उसके पास आता है। बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजे की ठक ठक आवाज। नंदिनी कांपती हुई कहती है, अजय कृपया ये सब मत करो। मैं तुम्हारे प्यार में विश्वास करके आई हूं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अजय हंसता है। भरोसा? भरोसा तो केवल बेवकूफों के लिए है। वह अचानक हाथ बढ़ाकर नंदिनी का हाथ दबा लेता है। नंदिनी दर्द में चिल्लाती है, छोड़ो मुझे। अजय और करीब आता है। आज से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं जो चाहूंगा वही होगा। नंदिनी प्राणपण से उसे धक्का देती है। वह जल्दी से अपने फोन से अपनी दोस्त तन्नी को मैसेज भेजती है, अजय ठीक नहीं है, मुझे बचाओ, लोकेशन शेयर कर रही हूं। दुर्भाग्य से अजय यह देख लेता है। वह तुरंत फोन छीन लेता है और जोर से थप्पड़ मारता है। नंदिनी मुंह से रोती है, तुम राक्षस हो, तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो। अजय हंसते हुए कहता है, हाँ मैं राक्षस हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा शरीर चाहता हूं और राहुल की इज्जत को नष्ट करना चाहता हूं। वह नंदिनी की ओर झपटता है। नंदिनी प्राणपण से लड़ती है। उसकी आवाज जंगल में गूंजती है, लेकिन चारों ओर केवल सन्नाटा। बाहर हवा जोर से चल रही है। पेड़ों में पंखुड़ियां उड़ रही हैं, जैसे प्रकृति भी डर में कांप रही है। नंदिनी हाथ बढ़ाकर टूटी लकड़ी का टुकड़ा उठा लेती है। वह उसे अजय पर मारती है। अजय हिचकिचाकर गिरता है, लेकिन जल्दी से उठकर फिर उसकी ओर बढ़ता है। घर के अंदर संघर्ष जारी है। टूटी खिड़की से हवा अंदर आ रही है। कागज उड़ रहे हैं। दीपक की लौ बुझ रही है। नंदिनी हाँफ रही है। अजय कठोर होकर उस पर दबाव डाल रहा है। उसकी आंखों में सिर्फ पागलपन और प्रतिशोध का आग। इसी भयावह पल में दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है। नंदिनी मन ही मन प्रार्थना करती है, हे भगवान मुझे बचाओ। अजय उसके बाल पकड़कर उसे खींचने लगता है। अब कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। नंदिनी शरीर कांप रहा है, आंसू बह रहे हैं। वह प्राणपण से प्रतिरोध कर रही है, लेकिन अजय की शक्ति के सामने असहाय है। ठीक उसी समय बाहर से आवाज आती है, नंदिनी। यह राहुल और परिवार का स्वर था। अजय चौंकता है, लेकिन नंदिनी को छोड़ता नहीं। नंदिनी प्राणपण से चिल्लाती है, राहुल मैं यहां हूं, मुझे बचाओ। चिल्लाने की आवाज सुनते ही बाहर से तेज कदमों की आवाज आती है। राहुल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। पुराना लकड़ी का दरवाजा धड़ाम से टूट जाता है। अंदर जाकर राहुल दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाता है। नंदिनी के कपड़ों पर धूल, चेहरे पर चोट के निशान, आंखों में डर, और अजय उसे पकड़ रहा है। राहुल की आंखों में आग जल उठती है। वह गरजता है, अजय उसका हाथ छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा अंत होगा। अजय कुटिल हंसी के साथ कहता है, क्या राहुल, तुम्हारे शादी के दिन दुल्हन को मैंने छीन लिया। आज भी तुम कुछ नहीं कर सकते। इस बार राहुल और धैर्य नहीं रख सकता। वह अजय पर झपटता है। दोनों में जबरदस्त मारपीट शुरू होती है। घर कांप रहा है। कुर्सियां और टेबल टूट रहे हैं। खिड़कियों के कांच छटक रहे हैं। नंदिनी कोने में खड़ी कांप रही है, लेकिन हिम्मत कर चिल्लाती है, राहुल सावधान। अजय बेरहम तरीके से राहुल को जमीन पर पटक देता है। उसके चेहरे से खून बहने लगता है। अजय चिल्लाता है, तुम धनी पिता के बेटे हो, मैं तुम्हारा सब कुछ छीनेगा। लेकिन राहुल फिर उठता है। वह जोर से अजय के चेहरे पर मुक्का मारता है। अजय लड़खड़ा कर गिरता है। ठीक उसी समय बाहर पुलिस की सायरन बजती है। तन्नी, नंदिनी की दोस्त, लोकेशन शेयर पाकर पुलिस को खबर कर चुकी थी। पुलिस अंदर आती है और अजय को पकड़ लेती है। वह लात मुक्के मारकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के हाथों से बच नहीं पाता। उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई जाती है। अजय चिल्लाता है, नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं राहुल को नष्ट कर दूंगा। पुलिस उसे खींच कर ले जाती है। घर शांत हो जाता है।
नंदिनी कांपते हुए राहुल की बाहों में गिरती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। राहुल उसे गले लगाते हुए कहता है, चिंता मत करो नंदिनी, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। परिवार के लोग अंदर आते हैं। सबकी आंखों में एक साथ डर, दुख और राहत। राहुल की मां नंदिनी के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, बेटी, आज तुमने बहुत कष्ट सहा, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो। नंदिनी टूटे स्वर में कहती है, मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम लोग आकर मुझे बचा गए। परिवार के सभी लोग उसे सांत्वना देते हैं। पुलिस वैन धीरे धीरे जंगल की राह से चली जाती है। अजय के चेहरे पर अब भी क्रोध और हाहाकार है। चांदनी में उसकी आंखें लाल जल रही थीं। दूसरी ओर नंदिनी राहुल का हाथ मजबूती से पकड़कर खड़ी है। उसका मन कह रहा है, भले ही कितना भी डर और अंधकार आए, सच्चाई और प्यार हमेशा जीतते हैं।